चलिए, हेलो स्टूडेंट, आप लोग आगे होंगे। जो भी स्टूडेंट आगे हैं मैसेज करते जाएंगे। चलिए, 25 प्रश्न तक इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो चुका था। आज 26 प्रश्न से हम लोग लेकर के आए हैं आपके पास। जल्दी से वो पढ़ लेंगे, बनाएंगे आगे। हाँ ठीक है, जूली जी आ गए, जो आ गए मैसेज करते जाएंगे। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। किसी परमाणु के क्या करा। चलिए ठीक है, काजल जी, मंजेश जी, और कौन लोग हैं, रमाकांत जी, अभिषेक जी, ठीक है, जल्दी आइए सब लोग। देखिए यहाँ से प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते। करा किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु के और द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या है के अंतर, दोनों दो चीज है। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों क्या कहेंगे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अभिषेक जी, चांद जी, सब लोग आ गए हैं। तुम उत्तर देना शुरू किए। आज आधा प्रश्न हार्ड है, आधा प्रश्न आसान है, इजी है, दोनों तरह के प्रश्न है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति ये अलग प्रश्न था, जल्दी नहीं मिलता है इंटर पढ़ने के, लेकिन है पढ़ना। किस न्यूक्लियर कण में, न्यूक्लियर कण परमाणु कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। कर है वो ऐसा चीज बताइए कि परमाणु कण है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता और कोई आवेश भी नहीं होता है, लेकिन प्रचक्रण उसमें होता है। ये बताना आप लोग को, जल्दी जल्दी बताएंगे किसमें ऐसा होगा। हाँ, ये उत्तर आप लोग का सही है, सी है। इलेक्ट्रॉन में तो होता ही, प्रोटॉन में तो आवेश होता ही है, तो ये दोनों तो पहले खत्म हो गया। अब बचा दो, न्यूट्रॉनों और मेसॉन। न्यूट्रॉनों में होता है, ये चक्कर होता है, इसमें ना तो कोई द्रव्यमान होता ना तो कोई आवेश होता है, लेकिन प्रचक्रण होता है, इसलिए सी था। ठीक है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा, कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक हो सकती है। ऐसा हम लोग को बताना है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना। परिक्रमण कर है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकता है इसमें, इसको बताइए जल्दी जल्दी। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, सदा धनात्मक होगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा चार पट्टी घूम रहा है, तो क्या होगा? सदा धनात्मक होगा। ये शब्द डी होगा, ठीक है, इसका धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 में आते हैं। किन कणों के प्रकीर्णन से, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया था? नाभिक माने अंदर, केंद्रक, न्यूक्लियस के आकार का आकलन करते हैं, तो कौन कण का प्रकीर्णन करना होगा? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स किरण। तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण लिखल है, एक्स किरण लिखल है, इसमें कौन कौन सा होगा देखेंगे यहाँ पर कौन कौन होगा। हो गया, कौन कौन होगा इसको देखेंगे ध्यान से। तो ये होगा हमारा अल्फा कण होगा, अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में हम लोग को जानना था। यहाँ पर नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसी थी? नाभिक के धन आवेशित होने की खोज कौन क्या था? नाभिक हमारा न्यूक्लियस है,
वो धन आवेशित है, ऐसा बताने वाला कौन था? थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और जेम्स चैडविक। इसका उत्तर 30 का उत्तर क्या होगा आप बता सकते हैं? एक इसका प्रश्न अगले दिन भी चर्चा हुआ है। नाभिक खोज धनात्मक का किसने किया था? ये प्रश्न एक बार और पढ़ा चुके हैं, एक बार और आ चुका था, उसके बारे में बताना है। इसका रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कौन क्या था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की कहानी है, रदरफोर्ड किया था। डी नहीं, जेम्स चैडविक नहीं, चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता ना आपको, न्यूट्रॉन खोज चैडविक किया था। नाभिक खोज रदरफोर्ड किए हैं और धन आवेशित होने का भी खोज रदरफोर्ड किए हैं। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार सबका O ऑक्सीजन 16, N का 14, C 12, H1 है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानक कौन वाला सही है ये बताना है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सही होगा? तो आपका इसमें उत्तर होगा C 12। क्या लगा लेंगे हम लोग? C 12, C नंबर वाला है। ये आपका राष्ट्रीय मानक अनुसार सही परमाणु भार का। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीकन है? एंटी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और मेसॉन का। तो पॉजिट्रॉन आपका किसका प्रतीकन है? जल्दी बता देंगे। हाँ, इसमें हम जानते थे, सही टाइम दिए इसीलिए, क्योंकि सबका सही होगा इलेक्ट्रॉन का। आपके रेंज का था, आपके रेंज में पढ़ना था, इसीलिए आप लोग को आदत था। ठीक है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? न्यूक्लियस द्रव्यमान संख्या नंबर 1, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ठीक, याद रखिएगा, इसको देखिएगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है और कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी बराबर होता है। इसको भी पढ़ना था। न्यूक्लियस माने केंद्रक में, केंद्रक में आपको 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला देंगे तो परमाणु क्रमांक से ज्यादा हो जाता है हमेशा। बी उत्तर लगाएंगे। न्यूक्लियस में 2 चीज होता है, ठीक है। और आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अच्छा तीसरा नहीं, ये नहीं लग गया, ये नहीं, ये वाला, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। तो कैसे हम जानेंगे? इसका मैथ है, सीखिए कैसे। आप पहले जानिए कि केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, चारों पट्टी चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता कहाँ है? अब मान ले जाए कि हम इधर ले लिए, कौन तत्व ले लिए, चलिए ठीक है, हाइड्रोजन हम ले लिए, ऊपर 2 नीचे 1 वाला ले लिए, ठीक है। तो नीचे जो होता है हमारा, ये परमाणु क्रमांक भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ये दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों का अंतर क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो केंद्रक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग जो होता द्रव्यमान से अधिक होगा हर बार, ऐसा होता है, ऐसा आपको मान के चलना है। दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। हम लोग का अंतर यही होता है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमारा 1 है और न्यूक्लियस में नाइट्रोजन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यही है, 1 आएगा, अंतर 1 आया यहाँ पर, अब प्रोटॉन भी 1 हो गया, नीचे से बराबर होता है, 1 2 न हो गया, योग हो गया 2, परमाणु क्रमांक हो गया 1 ऑप्शन है मान ले जाए, तो आपको हमेशा अधिक होता है। मैथ था, मैथ घर बनाना था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये तो प्योर सही, आपको पहले से मालूम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। तो आणविक सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये तो बताइए आप लोग पहले, तब ना आगे बढ़ेंगे।
इसको बताइए किसने दिया था? आणविक सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बता रहा आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी और आपका एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। ये तो उत्तर आपको सबका सही जानी चाहिए ना। हाँ, इसको रुक जाता हूँ, पहले बता लीजिए पहले। मंजेश जी चले ठीक है, माधव जी आ गए ठीक है, डी आ रहा रमाकांत जी का, पल्लवी जी का डी आ रहा, और लोग बताएंगे। मंजेश जी का डी बिल्कुल सही है, सबका डी है। जॉन डाल्टन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हेडिंग में लिखते थे हम लोग इंटर में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये प्रश्नार्थ हो गया कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर दिया था, E बराबर mc स्क्वायर दिया था ये आइंस्टीन ने। मैडम क्यूरी आपका खोज किया था, मैडम क्यूरी क्या चीज का? यूरेनियम की खोज किया था, ये भी हम लोग को जानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सा मैटर इसी तरह धीरे धीरे याद आपको होते रहेगा, सब जान जाइएगा। चलिए यहां पर आते हम लोग फोटोन की ऊर्जा। क्या बात कर रहे हैं? फोटोन की ऊर्जा को माना E, संवेग को माना P, वेग को माना C। तो तीनों में रिलेशन क्या है? तीनों में ऊर्जा और संवेग और वेग का रिलेशन बताएंगे, इसमें आपको जानना होगा। तो संवेग बराबर पढ़े होंगे आप लोग, संवेग बराबर आप पढ़े होंगे, संवेग बराबर पढ़े होंगे ऊर्जा बटा वेग। कितना ऊर्जा आ रहा है, कितना ऊर्जा है, कितना वेग उसके पास है, खूब वेग से जा रहे हैं पूरा ऊर्जा के साथ, तो संवेग हो जाएगा। ऐसा आपको जानना होगा। तो संवेग मतलब हो गया पी, पी ले लिए यहां पर, और ऊर्जा मतलब हो गया ई, और वेग मतलब हो गया सी। तो पी बराबर ई बटा सी, ऐसा कहीं है तो उत्तर होगा पी बराबर ई बटा सी। कहीं पर देखिए अगर आ रहा है तो उत्तर होगा, ठीक है। ऐसा उत्तर किस में जाएगा? आप ले रहे हैं पी बराबर ई बटा सी, पी बराबर ई बटा सी। अच्छा बी बता रहे हैं बटा में जाएगा, पी बराबर संवेग बराबर ऊर्जा गुना वेग, दोनों गुना करके लाएंगे। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर कुछ लोग बता रहे हैं कि संवेग बराबर ऊर्जा गुना वेग होता है, ऐसा ऊर्जा गुना वेग होता है, तब होगा संवेग। हाँ लगता तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, हो सकता है, ये सही हो सकता है, ऊर्जा गुना वेग। हाँ बटाम नहीं आता होगा, माइंड में आप लोग दिए तो हम लोग को दिमाग कुछ काम करे लगा ना एक्स्ट्रा। तो ये आपको हो सकता है ऊर्जा कितना योग से गए कितना वेग, तो होगा संवेग। ठीक है, आप लोग का सही उत्तर होगा, ये होगा फॉर्मूला ना, फॉर्मूला यही सही था। ये संवेग बराबर फॉर्मूला हो गया ऊर्जा गुना वेग, जितना ऊर्जा से आएंगे उतना वेग, सही है। तो P बराबर P हो गया E, और ऊर्जा हो गया E और C, तो E जाएगा उत्तर, B जाएगा उत्तर, B आपका सही उत्तर होगा, B वाला, B आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। D नहीं जाएगा, C जाएगा। संवेग बराबर ऊर्जा गुना वेग, हमें भी माइंड में लगता है यही होता है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ से प्रश्न आ रहा होगा, दिख रहा है पड़ेगा, छोटा छोटा प्रश्न। हाँ ठीक है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? हुंड ने अष्टक नियम दिया था। नंबर 2 पाउली ने, फैराडे ने और आर्हेनियस ने ये आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताएं। हुंड ने अष्टक नियम दिया था, ये भी जानते होंगे। फैराडे नहीं होगा सी का, बी जाएगा पाउलिन बताया था एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, ये थ्योरी पाउली का था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या होता है? कर है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या होता है? नंबर 1
अभिविन्यास से, केमिस्ट्री पढ़ना अभिविन्यास, आवृत्ति से, अमाप से, चक्रण से क्या होगा जल्दी बताएंगे, क्या होगा इसमें? 37 का डी, बी नहीं डी, आवृत्ति से नहीं चक्रण से, चक्रण से होता है, डी जाएगा इसमें, डी जाएगा, ठीक है, चक्रण से होगा। आगे बढ़ते, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में ऊपर स्पेस में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, उसको बताता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा बी निर्दिष्ट करता है तो क्या कहलाएगा? नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या क्या कहलाएगा, इसके बारे में बताना है। तो ये थोड़ा सा 4 प्रश्न हार्ड है, इसके बाद फिर बहुत इजी शुरू होगा, ठीक है। डी नहीं, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जानना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है इसको बताना आपको। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। सभी नहीं करता, सभी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सभी नहीं होगा, कोई एक लगाइए, एक कोई खोज के लगाइए कौन होगा जो। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। कैसे पता चलता है किसी तत्व का रासायनिक गुण होता है? ये पिछले दिन भी बताया गया था आप लोग को, पहले भी इसको पढ़ाया गया आप लोग को। ये प्रश्न एक दिन पहले भी हुआ था, एक दिन पहले भी हुआ था। ये किसकी संख्या कारण से पता चलता है? सबका अलग अलग नहीं चलता पता, अलग अलग। न्यूट्रॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से आपको देखना होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ना, आपको उसमें से देखना होगा कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, ये भी आपको पढ़ना था। चलिए कुछ आइडिया लगा आप लोग को? हाँ, न्यूट्रॉन सही है, न्यूट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपको, ये भी नहीं होगा। जब 2 थ्योरी आई थी केमिस्ट्री में देखे होंगे, शुरुआत में थ्योरी था अलग उत्तर था, फिर बाद में थ्योरी बदल गया है। आप अपने पुस्तक में पढ़ेंगे, आपके 2 चैप्टर में अलग अलग थ्योरी देल होगा। पहले जो आपका लाया गया था पीरियोडिक टेबल 63 जिसमें थे तत्व थे, तो उसका अलग कहानी था, और आज जो हमारा तत्व 118 हो गया, उसकी कहानी अलग है। तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर ही हम लोग को गुण तय किया गया था, ऐसा था, ठीक है। तो ये हम लोग को जानना था न्यूट्रॉन संख्या का। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 18 कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ये तो बहुत इजी थे, सब लोग मालूम होगा ना। किसी परमाणु रह सकता है, सकते हैं लगल है, रह सकते हैं तो 8 रह सकता है इसमें, चलिए 8 रह सकता है। अब यहां से बताता हूं, अब यहां से न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। इसका न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स समझ में आता आप लोग को? न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ये बताना है पहले। न्यूमेरिकल्स समझ में आता है, जल्दी बताएंगे। अब यहाँ से सब न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बन जाएगा ना। तो मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, न्यूमेरिकल्स को ध्यान दीजिएगा।
इसको पहले बताना है आप लोग को, फिर गलत होगा तो हम समझाएंगे आपको। इसको बताने की कोशिश करिएगा आप लोग, गलत होने पर हम जवाब देंगे, कैसे समझेंगे इसको। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा गलत होगा, नहीं, ये बिल्कुल सही जाएगा। आज के बाद जो हम पढ़ा दूंगा, दुनिया में कोई शब्द गलत हो चलेगा, लेकिन मैथ गलत नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स गलत जिंदगी में कभी नहीं होगा। हम एक ट्रिक्स दे दूंगा आपको, ठीक है रमाकांत जी, कभी गलती नहीं होगा। चलिए बताइए पहले 41 के बता लीजिए सब लोग। 9, 10, 18, 19 कितना अंतर होगा? आंसर हम एक ही थ्योरी देंगे और सभी मैथ बन जाएगा। कितना दिए? चलिए ठीक है, कोई 1 लगा रहे हैं, कोई बी लगा रहे हैं, लगा लीजिए। पहले प्रश्न में समय जितना पूरा देना होगा दे देंगे, उसके बाद दनादन आप सब बना दीजिएगा, कभी उत्तर गलती नहीं होगा। ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी काल छोड़िएगा, ए बी सी डी सब मार दीजिए, ठीक है? ए बी सी सब मार रहे हैं आप लोग उत्तर, नहीं ए बी सी, तो डी काल छोड़ेंगे, उसे चारों लगा दीजिए, किन्हीं किन्हीं का नहीं। मतलब न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, गलती है नहीं। चलिए हम सुधारता हूं, न्यूमेरिकल्स को सुधारता हूं, कोशिश करते हैं सुधारने के लिए। एक प्रश्न बताने जा रहा हूं, उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर कॉपी पेन है तो खोल लीजिए कॉपी पेन आज अभी, और उसको हम सेट करता हूं, आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हम प्रश्न इसी को ले लेता हूं, पहले समझाने की कोशिश करता हूं, इससे उस समझ में आ जाएगा, ठीक है? हम इसको समझा देंगे ना, ये समझ में आ जाएगा। इसको हम लिखने की कोशिश करता हूं सादा पेज पर। चलिए मान लेते हैं यहां पर नहीं है, इसको मैं अभी हाइड कर देता हूं सब पेज को ना। चलिए सब हाइड हो गया, ठीक है, मिटा देता हूं सब कुछ को, यहाँ जगह बनाने के लिए से मिटा दिए, नहीं मेरा है सब मिटा दिए, ठीक है? लिखा हुआ को मिटा देते हैं, ठीक है, मिट रहा है ना आपको। कोई तत्व हम ले लेते हैं, ठीक है? मान ला कि हम आर ए तत्व ले लिए, ठीक है? आर ए ले लिए, क्या ले लिए हम लोग? आर ए तत्व ले लिए, ठीक है? आर ए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कल हम बताए थे भारी समान माथा पर, भारी समान माथा पर, तो ऊपर हो गया भार, परमाणु भार जो बोलते हैं ना, या द्रव्यमान जो बोलते हैं ना, द्रव्यमान। अच्छा आ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत ना, आ गया, हटाए तो आ गया, फिर इसको हटा देता हूँ फिर से। चलिए यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ बढ़िया से। ये चलिए आर ए ले लिए, ऊपर होता है द्रव्यमान, हो गया ना, या भार ऊपर लिखेंगे, ठीक है? द्रव्यमान भार ऊपर, नीचे लिखते हैं क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसी के बराबर होता है, नीचे में होता है, इसी बराबर सब रहेगा, नीचे में रहेगा प्रोटॉन की संख्या भी, प्रोटॉन की संख्या यही बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। इन तीनों आपस में बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, बिना आइले आप लोग जान लेंगे, ठीक है? और ऊपर वाला कोई लेंगे, नीचे वाला कोई लेंगे और घटाएंगे, ऊपर से नीचे घटा देंगे तो निकलेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे वाला होता है, तो मैथ बना ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे। फार्मूला हम क्या बनाए? बनाए ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे, फार्मूला हो गया। बीचे मतलब न्यूट्रॉन और ऊपर मतलब भार, द्रव्यमान था, ठीक है, भार हो गया, और नीचे मतलब हमारा क्रमांक कुछ भी। इस मैथ को सेट करता हूं, ठीक है? मैथ को सेट करता हूं, लिखल है इलेक्ट्रॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9 हो गया यहाँ,
इलेक्ट्रॉन हो गया 9, नीचे हो जाएगा। प्रोटॉन भी 9, प्रोटोन में ही होगा 9, नहीं होता तो 9 भी होता है, क्योंकि तीनों बस बराबर होता है। परमाणु क्रमांक से पूछ लेगा तो 9 होगा उत्तर। नहीं पूछ रहा है, अगर पूछ भी लेता तो 9 उत्तर होता, कि नीचे तीनों बराबर होता है हमेशा। अब पूछ कुछ रहा है न्यूट्रॉन दे ले 10, ई दे ले 10, पूछ रहा द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, ये पूछ रहा है ऊपर। ऊपर माने कि खाली घड़ी पूछ रहा है, ऊपर में पूछ रहा है खाली। माइनस एंड मतलब नीचे, नीचे वाला कुछ हो गया 9, इलेक्ट्रॉन था ना हमारा 9 हो गया, बराबर बीचे, बीचे मतलब 10 आ गया, 10 भर दिए हमने। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर द्रव्यमान बराबर ऊपर बराबर 10 माइनस हो जाएगा प्लस 9 बराबर 19 उत्तर होगा। कितना होगा 19। ये अगर समझ में आए तो बोलेंगे यस, नहीं समझ में आए तो नो बोलेंगे। फिर से हम व्हाइट प्लेन पर इसको समझाऊंगा, जल्दी बता लेंगे। दुनिया का कोई भी फार्मूला आएगा यही लगाइएगा, ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे, और डी उत्तर कोई नहीं लगाए थे। ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे, तो बीचे में क्या हुआ न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ऊपर में कोई ले लीजिए, नीचे में वो कोई ले लीजिए, उत्तर को समझ में आया। अगर इस समझ में आ गया उत्तर हो गया हमारा डी। ठीक है, अब हमको बनाना है, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाते हैं, फिर आपको अगला प्रश्न देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। क्या क्या याद करना था, नीचे 3 होता है, परमाणु संख्या होता है नीचे, प्रोटॉन संख्या होता है नीचे, लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या भी होता है नीचे वाला ही, और ऊपर भार और द्रव्यमान ऊपर लेंगे, और ऊपर से नीचे क्रम घटाइए, बीच वाला न्यूट्रॉन निकलेगा हमेशा। ठीक है, अब हमको बात कर रहा हूं 42 नंबर का, 42 नंबर का बनाइए। 42 नंबर में कह रहा ये देल है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितना होगा। क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछ रहा है, आपको बताना है। हमको नहीं मालूम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए, दो दो उत्तर हम भी निकालेंगे तो उत्तर बना सकते हैं, अपने मन से हमको भी नहीं आता है। चलो इसको बना लीजिए, 42 का बनाइए, 42 का 42 में। हाँ नहीं बनेगा तो कहेंगे नो सर नहीं बनेगा, और बनता तो उत्तर बताइए। ठीक है, हट जाता हूं, लीजिए टाइम देता हूं। नहीं बनेगा तो बोलिएगा नो सर, अब बन नो लिख दीजिएगा, बन रहा तो उत्तर बताइए। बहुत इजी है। हाँ माधव जी बताएं, एक बताएं, माधव जी एक बता दिए, मंजय जी बी बता दिए, तो 2 उत्तर होगा। तो मानो गाने का गलती होगा, जूली जी का एक है, रमाकांत जी का एक है, पल्लवी जी का एक है। पहले न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कौन होगा, न्यूट्रॉन बताए थे बीच में रहता है, तो ऊपर माइनस नीचे, तो बीच निकल गया न्यूट्रॉन। तो 226 में से 88 घटा लीजिए, जो 26 में से 88 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया ना जी, तो कितना बच गया, कितना बच गया हम लोग को 8, यहाँ बचे एक 11, 11 में से एक बच गया, हाँ ले लेंगे, एक था एक निकलिए, एक ही था, एक में तो बच गया तो 8 भुजा नहीं, ले लिए 11, 11, 11 में से 8 गया, 8 3 11 बचे 138 बच गया। 138 किस में है, 138 मात्र इसमें शुरू में 138 है, शुरू में न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन संख्या हमेशा नीचे वाला ही होता है, तो नीचे 38 88 ही प्रोटॉन होता है। हमारा उत्तर ये आ गया। इसमें गलती होने को कोई दिमागे नहीं था, बी कैसे ले आए थे, ये सही था, ये ना था। पहला न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बीच वाला होता है, ऊपर में से नीचे और बीच न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन हमेशा नीचे वाला होता है, इलेक्ट्रॉन पूछता तो नीचे वाला होता है, परमाणु संख्या पूछता तो नीचे वाला होता है। ये आपको जो थ्योरी थी उसी से निकला, हम तो नया चीज नहीं बताए, उसी से निकल गया ना। 43 बनाइए, 43 बनाइए, इसको बनाइए इसको, ठीक है उत्तर आ गया समझ में। ऊपर करता हूँ थ्योरी को, 43 बनाइए, ठीक है 43 बनाइए, आपको आएगा समझ में।
तरह किस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? द्रव्यमान मांग रहा है ना, तो सेट करिए पहले कौन नीचे कौन ऊपर। कोई तत्व ले लिए, कोई तत्व मान ले लिए। अब प्रोटॉन का है, प्रोटॉन नीचे ना होता है, नीचे होगा 2, और इलेक्ट्रॉन भी नीचे होता है, भी 2 होगा, नीचे होगा। लेकिन अब न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन बीच में होता है 2, बीच में होगा 2, तो कह रहा है द्रव्यमान ऊपर गायब है ना, ऊपर नहीं मिलेगा, तो फार्मूला लगा लेंगे। ऊपर माइनस नीचे और नीचे, ऊपर गायब है, माइनस नीचे 2 बराबर 2, बीच आ गया, तो फार्मूला यू बराबर क्या कर लेंगे, 2 ही हो गया, प्लस 2 हो गया, बराबर 4 उत्तर आएगा। 4 आएगा, 2 नहीं होगा, 4 होगा। निकाल लीजिए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान ऊपर का है, नीचे परमाणु संख्या था, तो परमाणु संख्या लिखे थे, ऊपर द्रव्यमान है, द्रव्यमान ऊपर रहेगा। उत्तर देख लेंगे, समझ में आया कुछ? 4 उत्तर हो गया। उसी तरह इससे बताना इलेक्ट्रॉन की संख्या। 44 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, कौन सा उत्तर होगा? जल्दी बताएंगे इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन होगा? जल्दी बताएंगे। 44 का इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन होगा? एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला पर सारा दे दिए मैथ, कभी जिंदगी में नहीं गलती होगा। बना लीजिए भी, उसी पर बन जाएगा। कुछ करना कहाँ है, बनाइए जल्दी। कुछ करना कहाँ है, जल्दी बनाइए 44 को। हाँ 20 ला दिए पल्लवी जी। कैसे 20 आएगा बताना है, 20 कैसे आएगा बताना है। 20 रमाकांत भी सीला है, 20 ला दिए, कैसे 20 हो जाएगा? 20 तो कोई भाषा में नहीं होगा, कोई उपाय से 20 नहीं आएगा, कैसे 20 होगा? अभी हम क्या बताए थे, जैसे कि के है, के अपने दे रहा हूं, कोई शब्द है, ऊपर 40 है, नीचे 19 है, तो नीचे में 3 चीज बराबर होता आपस में, 21 होता है, नहीं होगा 21, नहीं हो, गलती है। क्या आप कहते थे नीचे में सब बराबर होता है? नीचे में परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या। तो नीचे में हमारा 19 है, तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे में होता है, इसमें करना कहां था? डायरेक्ट 19 होगा, डायरेक्ट 19 होगा, इसमें कुछ करना कहां था? नीचे में 3 चीज बराबर होता है, परमाणु संख्या लिखे उतने प्रोटॉन संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो सीधे 19 आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। न्यूट्रॉन निकालो तब विचलक बल निकालते हैं, घटाते हैं, तो न्यूट्रॉन में घटाते हैं। 21 कैसे लाए? ऊपर माइनस से नीचे करेंगे तो यहाँ 21, ये तो अपना न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कहाँ, पूछ कहाँ रहा है न्यूट्रॉन? केमिस्ट्री आज तक जहां पढ़े होंगे ना, जग कोई के जाम का कोई प्रश्न खोल लीजिए, एक ही फार्मूला में सारा बन जाएगा, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन आपकी किताब में आपको सर जब पढ़ाया हूँ केमिस्ट्री इंटर में, तो हर प्रश्न में अलग अलग फार्मूला पढ़ाया हुआ है। एक के मेरा फार्मूले है, एक के फार्मूला में सब दिन उत्तर आता है। इतने पर आप छोड़ देते हैं नहीं, टाइम भी हो रहा है। चलिए 45 तक लेकर चलता हूँ, कम से कम इतना 45 पढ़ाता हूँ, तो कुछ चलिए लेटे हुआ, लेकिन समझ में चाहिए करा क्या, ये ऐसी बन जाएगा। कल फिर पूछेंगे यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये अलग प्रश्न है ना, कर रहा है, इसमें जल्दी बताएंगे। कर रहा अगर किसी परमाणु की तीसरी कक्षा, कर रहा सबसे बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो पढ़ना था 2 पहला में, 8 और 18, फिर 18 नहीं पढ़ा था, 2 8 18, तो तीसरी कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, 18 जाएगा, 18 उत्तर हो जाएगा। इसमें पढ़ना था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता था, पीरियोडिक टेबल से निकलता है, ठीक है। फिर आगे मैथ आ रहा है, ठीक है। 40 नंबर कल बात करेंगे, जो आज लिखे थे वीडियो निकाल लीजिएगा, फिर इस वीडियो को सुनिएगा और उसको फिर से बनाने की कोशिश करिएगा, सब कुछ मैथ बन जाएगा। आपके इंटर किताब क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, अब उसको पढ़िएगा तो लगेगा हाँ ये तो बहुत इजी था। अब मैथ में डरते थे आप लोग, कंपटीशन में या इंटर में केमिस्ट्री से डरते थे, न्यूमेरिकल्स तो सभी बन जाता अपने से। ऐसा जाकर के निकाल के देखिएगा, कल पढ़ाएंगे 26 से, ठीक है, 40 नंबर से कल चलेगा। फिर ओके, रहने देता हूँ आज।